दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्टिंग के कुछ ऐसे बारीकियों पर जो प्रत्येक व्यक्ति एक्टर तो बनना चाहता है पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। ख़ास तौर से उन व्यक्तियों को ये जानना और उन बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं मैं तो एक्टिंग कर सकता हूँ, एक्टिंग करना बहुत ईजी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग बहुत टफ चीज़ है। केवल खूबसूरत होने से, अच्छी बोली होने से, हेयर स्टाइल होने से कोई एक्टर नहीं बनता। एक्टर बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आइए हम और आप मिल करके नज़र डालते हैं। जैसे पहले आप अगर एक्टिंग में या एक्टिंग के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट जो डायरेक्टर देता है उसे अच्छी तरह पढ़ें, फिर उस स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करें, उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति कह दिया कि आपको फादर का रोल करना है, सपोज करिए फादर का रोल करना है। अब फादर का रोल करने के लिए जो आपको स्क्रिप्ट मिला है उसको पहले 2-3 बार पढ़िए और समझिए कि उसमें है क्या, किस तरह से कौन सा रोल, कहाँ क्या डायलॉग बोलना है। पहले उसको आप क्लियर करिए, भले ही 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन उस चीज़ को समझिए कायदे से। फिर उसके बाद आप फील करिए कि जिस समय आप एक्टिंग करने जाते हैं ये अपने अंदर पूरी तरह से ढालिए कि जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो अगर वर्तमान में आप मान लीजिए राजू हैं, सपोज आप राजू हैं, आपको लोग राजू नाम से घर में बुलाते हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, जो भी है आप जैसे रहते हैं उस समय उस चीज़ को आप भूल जाइए कि आप राजू हैं। अगर आपको फादर का रोल मिला है तो आप पहले अच्छी तरह से ये मानिए कि आज हम फादर का रोल कर रहे हैं, मतलब आज मैं फादर हूँ इस बच्चे का। और जो स्क्रिप्ट बोलना है वो बोलते समय बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं वही राजू हूँ जो घर वाला हूँ। ये मानिए कि आज मेरा एक नया किरदार है और जितना देर तक मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ जो किरदार आप निभा रहे हैं आप वही हैं। जैसे फादर का रोल निभा रहे हैं तो आप मान के चलिए वो लड़की कोई भी हो, वो बच्चा कोई भी हो, वो बच्ची कोई भी हो, आज के डेट में आप उसके फादर हैं। और जैसे आपके फादर हों, मान लीजिए घर में आप देखे हो कि अपने बहन से या अन्य किसी को देखते हो कि फादर जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं अपने बच्चों से। गुस्से के समय भी आप देखे होंगे कि फादर कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप 40 के ऊपर हैं तो स्वाभाविक है आपके घर में आपकी लड़की होगी तो आप ये जानते होंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को डील करते हैं। सेम वैसे ही आप ट्रीट करिए, वैसे ही बोलिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक छोटा सा ऑडिशन अपना शूट किया हूँ जो इसमें मैं डाला हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसको देख सकते हैं कि कैसे वो रोल होता है। आप उस चीज़ को समझ के अपने आप को उस किरदार में ढाल करके, और ये मानिए उस समय कि मैं इस समय अपने घर पे जो भी आपकी लड़की हो लड़का हो उसको छोड़ के मैं इस बच्चे का पिता हूँ। जब अपने आप ये अंदर डाल लेंगे तो आपके अंदर से जो डायलॉग निकलेगा वो एकदम वैसे ही निकलेगा। एक चीज़ और ख्याल करिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लाइफ जीता है, लेकिन एक्टर एक ऐसा होता है जो अपने जीवन में ना जाने कितना किरदार निभाता है, कितने लाइफ को जीता है। और हर व्यक्ति, कुछ तो ऐसे लोग आते हैं जो स्क्रिप्ट लेते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं जैसे लगता है कि वो स्पीच दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको स्क्रिप्ट मिला है, यही तो एक्टिंग है। उस स्क्रिप्ट में जो जो चीज़ लिखा है उसको आप कैसे बोलते हैं और कैसे एक्टिंग के साथ उस चीज़ को आप सामने रखते हैं, यही एक एक्टर की खूबी होती है। आप उस चीज़ को पहले समझिए, फिर बोलिए, फिर अपने अंदर उसको ढालिए और ख़ास तौर से पूरी तरह से अपने ज़हन में ये उतार के चलिए जिस समय जो किरदार आप निभा रहे हैं। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। यस, ये बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को एक स्क्रिप्ट मिलता है, बहुत अच्छा लोग उसको रट लेते हैं, वो समझ लेते हैं। नहीं, समझने और रटने के साथ साथ आप उसमें ढलने की कोशिश करिए। जैसे चोर का किरदार है, आप शायद चोर तो कोई होता नहीं है, लेकिन आप गली में देखे होंगे, कुछ ऐसे जगह देखे होंगे जहाँ चोर पकड़ा जाते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। या
दो चार और ऐसा जगह हो जहाँ पर चोरू चक्के होते हो तो आप जानते होंगे, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। तो आप वैसे ही उस चीज़ को प्रेजेंट करिए जैसे वो चोर करता है। इंस्पेक्टर का रोल है, आप इंस्पेक्टर को भी देखे होंगे। कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जो क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जो हमेशा जो है वो देखते रहते हैं इधर उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसा किरदार में डिमांड हो, जैसे कहा जाता है कि आपको किसी व्यक्ति से या किसी नेता से या किसी होटल में जा कर के कोई रुतबे वाले व्यक्ति से आपको बात करनी है, तो डरिए मत। आप इस समय इंस्पेक्टर हैं और आपके लिए जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ, वो भले ही कोई हो, चाहे कितना बड़ा नायक क्यों ना हो, आज के डेट में वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका मुजरिम है। आप ये मान के चलिए कि मैं मुजरिम से बात करने गया हूँ। ये डायरेक्टर खुद आपको बताता है कि आपको जा कर के उनसे किस तरह से बात करनी है, गुस्से में बात करना है, हंसते हुए बात करना है, पोलाइट बात करना है। ये डिपेंड करता है कि कैसे। इसका भी मैं छोटा सा ऑडिशन बनाया हूँ और मैं इसी पे डाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के इसको भी देख सकते हैं। और कुछ और ऐसी बारीकियाँ हैं जो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो आज आप दो चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। पहला, जब आप एक्टिंग करने जाएं तो अच्छे से इस स्क्रिप्ट को पढ़ें, समझें और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें। तत्पश्चात आप कोई भी एक्टिंग करें। अगर आप जाते हैं और केवल पढ़ लेते हैं और पढ़ करके सोचते हैं कि हम एक्टिंग कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपको उसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीज़ महसूस करना पड़ेगा, अपने अंदर वो इमोशन लाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तभी एक अच्छे एक्टर आप बन सकते हैं। वैसे जो शीशे में अपने आप को बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वो मॉडल हो सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, हो सकता है कि वो उस लायक हो। लेकिन हर व्यक्ति एक्टिंग अच्छा कर ले, हर व्यक्ति एक्टर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो बहुत अपने आप को चार्मिंग कह सकते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिंग के बल पे आज उनका नाम है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ग्लोइंग चेहरा, चार्मिंग, बट वो सक्सेस नहीं है। वो एक मॉडल बन सकते हैं लेकिन वो एक्टर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ आपको दो चीज़ों पे ध्यान और फोकस देने के लिए कहा। पहला, स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और दूसरा, उस स्क्रिप्ट में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। उसके बाद आप एक्टिंग करिए, देखिए बहुत अच्छा होगा। अगर इसके लिए आप हो सके तो मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं देखूंगा तो उसका रिप्लाई करूंगा। बट मेरा भी 2 ऑडिशन है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, ये आपके ऊपर है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप ही के लिए तो बना रहे हैं। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी तो उत्साह बढ़ेगा बनाने। सहयोग आपका, काम हमारा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।